सिंधु घाटी सभ्यता में आज हम उस काल की राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन के विषय में अध्ययन करेंगे। हालांकि जो सोर्सेज है हमारे पास वो केवल पुरातात्विक सोर्स ही हैं, पुरातात्विक स्रोत ही हैं, जिस आधार पर हमने अनुमान लगाया है कि उस समय के राजनीति, समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था कैसी रही होगी। हड़प्पा संस्कृति की व्यापकता एवं विकास को देखने से ऐसा लगता है कि यह सभ्यता किसी केंद्रीय शक्ति से संचालित होती थी। हड़प्पाकालीन राजनीतिक व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप के बारे में हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, क्योंकि जो लिपि है उसे हम अभी तक नहीं पढ़ा है हमने। चूँकि हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतया हड़प्पा सभ्यता का शासन व्यापारी वर्ग के हाथ में ही था, क्योंकि मूल रूप से सभ्यता जो है वो अर्थव्यवस्था प्रधान थी। व्हीलर ने सिंधु प्रदेश के लोगों के शासन को मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक, मतलब डेमोक्रेसी थी, लोकतंत्र था, शासन कहा है, और उसमें धर्म की महत्ता को भी स्वीकार किया है। स्टुअर्ट पिगट के विचार में सिंधु प्रदेश के शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। मतलब जो व्हीलर ने कहा है वही हंटर कह रहे हैं। मैके के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासक के हाथ में था। अब ये कह रहे हैं कि प्रतिनिधि मतलब वो भी जनतंत्रात्मक है, उन्हें जनता ने चुना था और उसे अपना शासक उन्होंने बनाया। सामाजिक जीवन अगर हम बात करें तो समाज जो है उसमें परिवार उसकी इकाई थी और समाज मातृ सत्तात्मक था, मतलब माता का प्रधानता थी। जैसे आज जो है समाज वो पुरुष प्रधान है, पुरुष सत्तात्मक है, पुरुष डोमिनेंट है, लेकिन वो समाज जो है वो मातृ सत्तात्मक था, क्योंकि मातृ देवी की पूजा और मोहरों पर अंकित जो चित्र हैं वो हमें इस ओर इशारा करते हैं। नगर नियोजन, दुर्ग, मकानों के आकार, रूपरेखा व शवों के दफनाने के ढंग को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सैंधव समाज अनेक वर्गों जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, जुलाहे एवं श्रमिकों में विभाजित रहा होगा। लेकिन ये संभवतया काम के आधार पर है। लोग सब अपने अपने काम करते थे, इसलिए हम इसको वर्ग विभाजन हम इसको नहीं कह सकते हैं। सैंधव सभ्यता के लोग, और स्वाभाविक है काम तो अलग अलग होगा ही, सभी व्यक्ति तो काम करते नहीं, करेंगे नहीं, क्योंकि सभी चीज़ों की आवश्यकता है, इसलिए लोग अलग अलग काम करते थे। लेकिन ये वर्ग विभाजन या वर्ण व्यवस्था का हमें इशारा नहीं है। सैंधव सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, युद्ध की हमें उसमें बिल्कुल ही संभावना नहीं कि प्रतीत होती है, क्योंकि हमें कोई प्रकार का हथियार हमें नहीं मिला है। सिंधु सभ्यता के निवासी शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। ये भी सामान्य सी बात है, व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार जो है भोजन करता है। भोज्य पदार्थों में गेहूँ, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर, तरबूज, गाय, सूअर, बकरी का मांस, मछली, घड़ियाल, कछुआ का मांस प्रमुख रूप से खाए जाते थे। वस्त्र सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के पहले जाते थे, लेकिन ज़्यादा जो है वो सूती था, क्योंकि यहाँ का जो वस्त्र, सूती वस्त्र, उसे
बाहरी विदेशों में जब भेजते थे तो वहाँ उसका बोलते सिंडोन बोलते थे। यहाँ के जो कॉटन जो है उसको वो सिंडोन बोलते थे, क्योंकि वो सिंध प्रदेश से आता था। आभूषणों का प्रयोग पुरुष एवं महिलाएं दोनों करते थे। मनोरंजन के लिए पासे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि प्रमुख साधन थे। धार्मिक उत्सव एवं समारोह भी समय समय पर धूमधाम से मनाए जाते होंगे। शवों की अंत्येष्टि संस्कार में 3 प्रकार के प्रमाण मिले हैं। सबोत्सर्ग 3 प्रमाण मिले हैं। पूर्ण समाधिकरण में संपूर्ण शव को भूमि में दफना दिया जाता था। आंशिक समाधिकरण में पशु पक्षियों के खाने के बाद बचे शेष भाग को भूमि में दफना दिया जाता था। और तीसरा जो है वो अग्नि संस्कार या दाह संस्कार। धार्मिक जीवन पुरास्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियों, पत्थर की छोटी मूर्तियों, मोहरों, पत्थर पर निर्मित लिंग एवं योनियों, मृद भांडों पर चित्रित चिन्हों से यह परिलक्षित होता है कि धार्मिक विचार धारा मातृ देवी, पुरुष देवता पशुपतिनाथ, जिसका नाम दिया गया है कि संभवतः पशुपतिनाथ रहे होंगे, ये भी हमारी जो है वो एक थॉट है। लिंग एवं योनि, वृक्ष, प्रतीक, पशुजल आदि की पूजा की जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके सिर पर 3 सींग है। उसके बाईं ओर गेंडा और भैंसा तथा दाईं ओर एक हाथी सॉरी एक व्याघ्र एवं हिरण है। इसे विद्वानों ने कहा है कि संभवतः ये आदि शिव रहा होगा, आदि शिव रहे होंगे, पशुपति शिव का नाम दिया गया। सर जॉन मार्शल ने आदि शिव बताया है। हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तियां भारी संख्या में मिली है। एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है। उर्वरा शक्ति का जो है ये प्रतीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते होंगे। सारी चीज़ें हमारे जो है वो मान्यता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जो स्रोत है हमारे पास वो केवल पुरातात्विक साधन है। लिपि को हम नहीं पढ़ा गया है, जबकि लिपि है हमारे पास। हड़प्पा के लोग पूर्ण रूप से विकसित थे, उन्हें लिखना भी आता था। हड़प्पा सभ्यता से स्वस्तिक, चक्र और क्रॉस के भी साक्ष्य मिलते हैं। मतलब सभी चीज़ें थी वहाँ पे। स्वस्तिक और चक्र सूर्य पूजा का प्रतीक था। धार्मिक दृष्टिकोण का आधार यही लौकिक तथा व्यवहारिक अधिक था। मतलब व्यवहार में जो चीज़ें हैं, मृत्यु के पश्चात स्वर्ग वगैरह ये चीज़ें उनमें नहीं थी। मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः सैन्य सभ्यता से माना जाता है, लेकिन हमें बड़ी मूर्तियाँ नहीं मिली, छोटी छोटी मूर्तियाँ मिली। आर्थिक जीवन हड़प्पाकालीन अर्थव्यवस्था सिंचित कृषि, अधिशेष पशुपालन, विभिन्न दस्तकारियों में दक्षता और समृद्ध आंतरिक और विदेश व्यापार पर आधारित थी। इसीलिए ये एक नगरीय सभ्यता थी। व्यापार जब चरम अवस्था में था तभी जो है वो नगर बसे। कृषि, सिंधु घाटी के लोग बाढ़ उतर जाने पर नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो देते थे और अप्रैल महीने में गेहूं और जौ की फसल काट लेते थे। सेंधर सभ्यता में कोई फावड़ा या फाल नहीं मिला है, परंतु कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व अवस्था, क्योंकि कालीबंगा से में जो है वो हड़प्पा से पहले की सभ्यता भी मिली है, हड़प्पा की भी मिली और हड़प्पा के बाद के भी हमें प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा पूर्व अवस्था में हल रेखा से ज्ञात होता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान के खेतों में हल जोते जाते थे। हड़प्पाई लोग शायद लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। फसल काटने के लिए पत्थर की हंसियों का प्रयोग होता था।
9 प्रकार के फसलों की पहचान की गई है। चावल गुजरात एवं राजस्थान के जो उत्खनन स्थल है वहाँ से मिले हैं। गेहूँ, उसके में 3 किस्में मिली है, काली बंगान यहाँ से। जौ की 2 किस्में, खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल, ये हमें प्रमुख खाद्यान्न मिले हैं। किंतु सैंधव सभ्यता के जो मुख्य खाद्यान्न है वो गेहूँ एवं जौ थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं कालीबंगा में अनाज बड़े बड़े कोठारों में जमा किया जाता था, जिन्हें हम अनागार कहा गया है। संभवतः किसानों से राजस्व के रूप में अनाज लिया जाता था। लोथल के लोग 1800 ईसा पूर्व में भी चावल का प्रयोग करते थे, क्योंकि जैसी जलवायु थी वैसी वहाँ फसल पैदा होती थी और वैसे ही वहाँ के लोग उसका उपयोग करते थे। यहाँ चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम कपास उत्पन्न करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को ही था। इसीलिए यूनानियों ने इसे सिंडोन, जिसकी उत्पत्ति सिंध से हुई, नाम दिया है। पशुपालन, लेकिन यहाँ पे ये समझ में एक चीज़ अगर हम देखें, क्योंकि जैसे अगर ये कहें कि यूनानी जो है वो स को अ बोलते थे, तभी उसे नाम दिया गया है इंडिया। तो यहाँ पे जो है वो सिंधु को प्रदेश से जो आया उसको सिंडोन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे वो बात हजम नहीं होती है कि यहाँ पे वो इंडोन क्यों नहीं बोल रहे हैं, सिंडोन ही बोल रहे हैं। जो हमें वहाँ से जो यूनान से जो प्रातः सामग्री मिली है उसमें उन्हें नाम मिला है सिंडोन। पशुपालन, हड़प्पाई लोग बैल, भेड़, बकरी, सूअर आदि पालते थे। ऐसी कोई मूर्ति नहीं मिली है जिस पर गाय की आकृति खुदी हो। मतलब गाय भी यहाँ नहीं है। यहाँ जो गाय जो है माता कह रहे हैं, गाय की गाय में जो करोड़ों देवता है वो उसमें निवास करते हैं, वो हमें ऐसा नहीं मिला है सिंधु सभ्यता से। और यहाँ पे कुबड़ वाला जो सांड है वो इस संस्कृति का विशेष महत्व रखता है। जो बुद्धि में मिली है मोहर है, उस पर कुबड़ वाले सांड की आकृतियाँ अंकित हैं। घोड़े के अस्तित्व का संकेत मोहनजोदड़ो की ऊपरी सतह से तथा लोथल में एक संदिग्ध मूर्ति का टेराकोटा से मिला। बहुत बाद में उस घोड़े से परिचित नहीं थे सिंधु सभ्यता के लोग। गुजरात की सुरकोटा नामक स्थल से घोड़े की अस्थि पंजर के जो अवशेष मिले हैं वे 2000 ईसा पूर्व के आसपास के हैं, जो भी इतना स्पष्ट है कि हड़प्पा के लोग इस पशु के प्रयोग का प्रचलन में नहीं था। गुजरात के निवासी हाथी पालते थे। शिल्प एवं तकनीक, सैंधव लोग पत्थर के अनेक प्रकार के औजार प्रयोग करते थे। तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था, किंतु हड़प्पा में कांसे के औजार बहुतायत से नहीं मिलते हैं, इसीलिए ये कांस्य युगीन सभ्यता भी है। हड़प्पा सभ्यता के शिल्पियों में कसेरों के समुदाय का महत्वपूर्ण स्थान था। कसेरे जो थे जो कांसे के बर्तन का काम करते थे। तांबा राजस्थान के खेतड़ी से, टिन अफगानिस्तान से, सोना चांदी भी संभवतः अफगानिस्तान से, तांबा रत्न दक्षिण भारत से मंगाए जाते थे। इस काल में कुम्हार के चाक का खूब प्रचलन है, क्योंकि जो अधिकांश में जो मिली है वो सब मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कुम्भकारी कला जो है वो अपने चरम पर थी। और हड़प्पाई लोगों के मृद भांडों की अपनी खास विशेषताएं थी। ये मृद भांड चिकने एवं चमकीले बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो के किसी बर्तन पर लेख नहीं मिलता, परंतु हड़प्पा के बर्तनों पर लेख भी मिलते हैं। हड़प्पा के कुछ बर्तनों पर हमें मानव आकृतियाँ भी मिलती है। इस तरह हड़प्पा सभ्यता का राजनीति, समाज, धर्म, व्यवस्था जो हम विभाजन करते हैं अलग अलग खंडों में, तो हमें उसका जो स्रोत वो केवल पुरातात्विक स्रोत है और ये हम सब अनुमान है।